हनुमान चालीसा की वो शक्ति जहाँ विज्ञान भी झुक गया। उत्तराखंड के एक शांत गांव लोहा घाट की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा परिवार। डॉक्टर विक्रम, उनकी पत्नी सीमा और उनकी 8 साल की बेटी आराध्या। डॉक्टर विक्रम एम्स दिल्ली में पढ़े हुए एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट थे जो अब शांत की तलाश में लोहा घाट आकर एक क्लिनिक चलाने लगे थे। डॉक्टर विक्रम पूरी तरह से विज्ञान के विश्वास रखते थे। उनके जीवन में किसी भी चमत्कार का आस्था की कोई जगह नहीं थी। वो कहते थे हर चीज़ का वैज्ञानिक कारण होता है, चाहे वो बीमारी हो या चमत्कार। पर उनकी दुनिया तब पलट गई जब उनकी बेटी आराध्या को एक रहस्यमय बीमारी ने जकड़ लिया। आराध्या हमेशा हंसती खेलती रहती थी, लेकिन एक रात अचानक उसकी आंखें खुली और वो जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट चुकी थी, शरीर अकड़ रहा था और मुंह से झाग निकल रहा था। डॉक्टर विक्रम ने उसे तुरंत क्लिनिक में एडमिट किया, लेकिन उसके टेस्ट रिपोर्ट्स पे सब कुछ नॉर्मल था। 3 दिन बाद आराध्या बिना होश में रही। कभी वो आंखें खोलती तो कभी और भाषा में बोलती तो संस्कृत जैसी लगती थी। कभी कभी तो वो इतनी ताकतवर हो जाती कि 4 आदमी उसे काबू नहीं कर पाते थे। सीमा डर गई थी। उसने गांव के पुजारी को बुलाने की बात की, पर डॉक्टर विक्रम ने सख्ती से मना कर दिया। वे सब अंधविश्वास है, मैं खुद अपने बच्चे को ठीक करूंगा। पर विज्ञान के पास जवाब नहीं था। सीमा ने छुपकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। एक रात जब आराध्या का शरीर कांप रहा था और वो जोर से चीख रही थी, सीमा ने चुपचाप उसके पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। पहले कुछ मिनट तक कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई आराध्या का शरीर शांत होने लगा। उसकी आंखें बंद हो गई और उसके धीरे से माँ का हाथ पकड़ लिया। सीमा रोने लगी। अगले दिन डॉक्टर विक्रम ने यह बात एक कोइंसिडेंस मानकर नज़रअंदाज कर दी, पर सीमा ने जो रोज रात हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और हर बार कुछ न कुछ चमत्कार होता रहता। अब डॉक्टर खुद हैरान रहने लगे थे। उनके तमाम ट्रीटमेंट बेअसर थे, लेकिन हर बार जब चालीसा पढ़ी जाती आराध्या को आराम मिल जाता। डॉक्टर विक्रम ने फैसला किया कि वो इसे रिकॉर्ड करेगा। एक रात उसने कैमरे लगाए और सीमा को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। जैसे ही सीमा ने श्री गुरु चरण सरोज रज पढ़ना शुरू किया, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि कैमरे की हवा भारी हो गई थी। एक परछाई जो दीवार पर पहले नहीं थी वो साफ नजर आ रही थी, जैसे कोई बुरी शक्ति वहां से निकल रही हो। डॉक्टर विक्रम के हाथ कांप गए। वो पहली बार डर गया। कुछ ही दिनों में आराध्या पूरी तरह बदल गई थी। उसकी आंखों में गहराई थी। वो बिना डरे सीधा कहती, वो अब पास नहीं आता माँ, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ती है। डॉक्टर विक्रम ने पहली बार हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ा। उन्हें उसकी हर पंक्ति में एक विज्ञान नजर आया, मानव मन की ऊर्जा, ध्वनि की शक्ति और विश्वास की ताकत। लेकिन विज्ञान उसे पूरी तरह नहीं समझ सका। जब उन्होंने खुद पहली बार श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ी, उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गले लगा रही हो। एम्स दिल्ली के कई विशेषज्ञ ने इस केस को अध्ययन के लिए चुना, पर किसी के पास जवाब नहीं था। डॉक्टर विक्रम ने खुद एक किताब लिखी, वेयर साइंस बोस द ह्यूमन चालीसा फेनोमिनन। उन्होंने स्वीकार किया, कभी कभी उस शक्ति को समझने के लिए विज्ञान की नहीं, श्रद्धा की ज़रूरत होती है। और हनुमान चालीसा केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो हमारे सबसे बड़े डर को भी मिटा सकती है। आराध्या अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सीमा अब हर सुबह और रात हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। डॉक्टर विक्रम, जो पहले चालीसा को सिर्फ पौराणिक काव्य मानते थे, अब श्रद्धा से उसके हर अक्षर को पढ़ते और उसकी कंपन को महसूस करते। एक दिन आराध्या ने डॉक्टर विक्रम से कहा, पापा, जब आप चालीसा पढ़ते हैं तो ना एक लंबा सा राक्षस दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा बहुत तेज वाला है, जैसे सूरज। विक्रम सिहर गए। उन्होंने उस रात फिर से कैमरे लगाए, पर इस बार तकनीक नाकाम रही। कैमरे की सारी फाइलें अपने आप डिलीट हो गई। केवल एक स्क्रीनशॉट बचा, जिसमें दरवाजे के पास धुएं जैसी आकृति दिख रही थी और उसके पीछे एक तेज रोशनी। दिल्ली से उसने पुराने मित्र और नासा में कार्यकर्ता वैज्ञानिक डॉक्टर आदित्य आए। उन्होंने कहा,
अगर ये कोई ऊर्जा है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। अगर यह वाकई चालीसा की ध्वनि से सक्रिय होती है तो शायद हम इसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ सके। उन्होंने एक विशेष स्पेक्ट्रोग्राम सेटअप किया और जब सीमा ने पढ़ना शुरू किया तो उपकरणों ने एक बेहद दुर्लभ अल्ट्रासोनिक वेवफॉर्म रिकॉर्ड किया जिसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं थी। डॉक्टर आदित्य ने कहा, यह कोई आम ध्वनि नहीं है, यह ऐसी तरंग है जो केवल बहुत उच्च कंपन पर अस्तित्व में आती है। ये अलौकिक है और इसका स्रोत तुम्हारी आवाज़ नहीं बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावना है। उस रात डॉक्टर विक्रम ने स्वप्न में एक दिव्य दृश्य देखा, एक विशाल पर्वत जहां हनुमान जी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। उनके चारों ओर आग थी लेकिन वे शांत थे। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और कहा, ज्ञान से बड़ी चीज श्रद्धा है और विज्ञान से भी बड़ी चीज अनुभव। चालीसा केवल मंत्र नहीं, आत्मा की ढाल है। इसे जिसने श्रद्धा से पढ़ा वह कभी हार नहीं सकता। विक्रम की नींद खुली लेकिन शरीर से पसीना बह रहा था। उस दिन उन्होंने पहली बार पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ किया बिना किसी सवाल के। कुछ दिन बाद गांव में एक डरावना हादसा हुआ। पास के गांव में एक बच्चा पेड़ से गिरकर कोमा में चला गया। डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन डेड है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। सीमा और विक्रम दोनों अस्पताल गए। सीमा ने बच्चे के कान में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। तीसरे श्लोक तक बच्चा स्थिर था, छठवें तक उसकी उंगलियां हिली और जब सीमा ने सारे नासे रोग हरे से पीड़ा पड़ा तब डॉक्टरों के सामने बच्चे की आंखें खुल गई। सारा अस्पताल सन्न रह गया। यह घटना नेशनल न्यूज़ में आई। कई डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ने इसे अनएक्सपेक्टेबल मेडिकल्स कहा। विक्रम ने साफ कहा, मैंने एम्स से न्यूरोलॉजी सीखी है पर जीवन का सबसे बड़ा पाठ हनुमान चालीसा ने सिखाया है। जय बजरंगबली। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।